सीएम अब तक कर चुके हैं 70 से ज्यादा जनसभाएं। सीएम कर चुके हैं रिकॉर्ड रैली, जनसभा और रोड शो मिली सबसे ज्यादा लोकप्रियता। बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिनों में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। टिहरी में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस में तेलंगाना के 28 लोग थे सवार। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित। ब्रेक फेल होने से रोड पर पलटी बस। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर वाहन खाई में गिरा। स्थानीय पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली निवासी वीर सिंह को किया रेस्क्यू। लिव इन में रहने वालों की बनेगी ऑनलाइन लिस्ट। उत्तराखंड सरकार पेरेंट्स को करेगी इन्फॉर्म। जल्द लागू होगा यूसीसी। गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। दिन के बाद रात को भी लू ने झुलसाया। आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम धामी ने देश भर में रिकॉर्ड चुनावी सभाएं की हैं। सीएम धामी अब तक 70 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। सीएम धामी ने किया रिकॉर्ड रैली, जनसभा और रोड शो। यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा नियंत्रण कानून की वजह से सीएम की लोकप्रियता बढ़ी है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद है सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी ने किया रिकॉर्ड रैली, जनसभा और रोड शो। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी अब तक रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश भर में रिकॉर्ड जनसभाएं की हैं। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम धामी ने किया रिकॉर्ड रैली, जनसभा और रोड शो। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी ने रिकॉर्ड रैली की है, जनसभा और रोड शो किया है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में अगर चुनाव की बात करें तो काफ़ी शुरुआती चरणों में ही पूरे हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार पार्टी के कार्यक्रम में डटे रहे। स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग प्रदेशों में गए और अपनी पार्टी प्रत्याशी के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। अब तक 70 से ज़्यादा जनसभाएं कर चुके हैं, यानी रिकॉर्ड जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से बनाया गया है। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड जो है लगातार अन्य प्रदेशों में भी बढ़ रही है और केंद्र नेतृत्व ने कहीं ना कहीं उनकी जो कार्य क्षमता है उसको भुनाने का प्रयास है इस 2024 के इलेक्शन में किया है गरिमा। और निश्चित ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। और अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, जैसा कि आपने बताया कि अभी प्रथम चरण में हमारे उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हुए थे 19 अप्रैल को। उसके बाद से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी देश के अन्य राज्यों में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं।
तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी करीब करीब पहली पसंद ही सीएम पुष्कर सिंह धामी बनते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी डिमांड अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रही है। अब 2024 के इलेक्शन में अंतिम चरण में ये प्रचार प्रसार पहुंच गया है, लेकिन इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से रिकॉर्ड बनाया गया है। 70 से ज्यादा जनसभाएं, रैली, रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है और अब तक देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से इतनी बड़ी संख्या में जो जनसभाएं हैं वो अब तक तो देखने को नहीं मिली है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, उत्तराखंड भाजपा में भी काफी खुशी है और उनका कहना है कि जिस तरीके से यूसीसी का कानून, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर कि यूसीसी को लागू किया गया है। इसके अलावा सख्त नकल विरोधी कानून जिसको कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चाहे वो सख्त दंगा नियंत्रण कानून हो या धर्मांतरण कानून हो, ऐसे तमाम ऐसे कानून जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाए हैं, ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को बढ़ा रही है और यही वजह है कि पार्टी की ओर से लगातार उनके जो कार्यक्रम हैं वो निर्धारित किए गए हैं। अभी आने वाले समय में और भी उनकी रिकॉर्ड जनसभाएं होनी है, तो निश्चित ही एक कीर्तिमान जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थापित करने वाले हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ा कीर्तिमान जो है वो मुख्यमंत्री के नाम है। और देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार वो एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे में उनका ये नया रिकॉर्ड कायम करना कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की एक छवि को पार्टी के भीतर भी और मजबूत कर रहा है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कर दिया कि युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है, कोशिश करी है कि जो भी जनहित से जुड़े हुए फैसले हैं उसको लेकर के जो जनता के हित में कार्य किया जाए। और यही वजह है कि जो चीज केंद्र सरकार करने की सोच रही है उससे पहले ही उन्होंने यूसीसी को उत्तराखंड की विधानसभा से पारित कराने की कार्रवाई करी है। इसके अलावा सख्त जो दंगा नियंत्रण कानून है उसको लागू करने का कार्य किया है। धर्मांतरण कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। नकल विरोधी कानून को लेकर के उन्होंने प्रयास किए। तो ऐसे अनगिनत ऐसे कानून हैं जो कि जनहित से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं और निश्चित ही इन सब चीजों का एक असर जो है वो मुख्यमंत्री की छवि में भी देखने को मिला है और शायद यही वजह है कि पार्टी की ओर से लगातार उनके जो कार्यक्रम हैं वो निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड इतनी है गरिमा कि चाहे फिर वो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो या तमाम अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, इतने दिग्गजों के होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में बुलाया जाना ये अपने आप में निश्चित ही एक सराहनीय है और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इन तमाम कार्यक्रमों में पहुंचने से पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। बहरहाल 4 जून का दिन होगा जिस दिन मतगणना होगी और देखना होगा कि क्या कुछ असर जनता के बीच में इस चुनावी परिणाम में देखने को मिलता है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए क्या कुछ असर देखने को मिलता है, ये बहुत अहम होगा। बने रहेगा अंकित हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, इन सभी चीज़ों को लेकर अहम चीज़ें और अहम कदम उठाते हुए नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं और रोड शो भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में बिजली की रिकॉर्ड मांग बढ़ गई है। प्रदेश भर में 30% से अधिक बढ़ी है बिजली की मांग। अहम खबर आपको बता दें, और गर्मी की वजह से बिजली की मांग में इजाफा हो रहा है। बिजली की मांग 60 मिलियन यूनिट से ज्यादा है और पिछले साल मई महीने में सबसे ज्यादा थी मांग। 40 मिलियन यूनिट थी बिजली की मांग। मई के महीने में बिजली की मांग में इजाफा दिखाया। अंकित लगातार बने। अंकित, भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और ऐसे में अगर कुछ राहत देता है तो वो बिजली, क्योंकि सभी उपकरण लगभग बिजली से ही चलते हैं। ऐसे में बिजली की मांग का बढ़ना बड़ा लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी हो रही है क्योंकि खपत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, खपत लगातार बढ़ रही है और ऊर्जा विभाग की ये चिंता कहीं ना कहीं जो बिजली की बढ़ी हुई मांग है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो जिस हिसाब से डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है उस हिसाब से आपूर्ति नहीं है और यही वजह है कि ऊर्जा विभाग को महंगी दरों पर भी बिजली खरीदनी पड़ रही है। आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछले मई के महीने में सर्वाधिक 46 मिलियन यूनिट की डिमांड आई थी, जो कि सर्वाधिक था। लेकिन इस वर्ष जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड के कई जनपदों में जो पारा है वो 40 और 42 डिग्री के बीच में है। तो आप इस तरीके का आकलन उत्तराखंड में कभी भी देखने को नहीं मिला था। इस तरीके की भीषण गर्मी, रिकॉर्ड गर्मी जो है
वो इस वर्ष प्रदेश में देखने को मिली है और यही वजह है कि मई महीने में सर्वाधिक जो सोमवार का दिन था, इसमें रिकॉर्ड बिजली की मांग जो है वो देखने को मिली है। 60 मिलियन यूनिट अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण फिगर है और आने वाले समय में जिस तरीके से गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी इससे भी अधिक डिमांड जो है वो बिजली की बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में लगातार एसी, कूलर और तमाम जो अन्य उपकरण हैं, ये भीषण गर्मी से बचाव के लिए लोग इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं और यही वजह है कि बिजली की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में कहीं न कहीं बिजली का उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए, तो शायद तभी जो है वो पूरी हो सकेगी पूर्ति और कई जगहों पर दिक्कतें भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है और 60 मिलियन यूनिट से ज़्यादा की मांग की बात सामने आई है। और अगली खबर पे आपको हम दून से ही बताते हैं, जहां पर गर्मी ने तोड़ा है 4 साल का रिकॉर्ड। दिन के बाद रात को भी लू से झुलसाया है और आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आज भी हीट वेव चलने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, दून से खबर, गर्मी ने तोड़ा है 4 साल का रिकॉर्ड। दून से खबर, गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ में बातचीत के लिए अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक लू का खतरा लोगों को सिर्फ दिन में सताता था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब रात में भी लू की चपेट में लोग आ रहे हैं और लोगों का इस भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। बिल्कुल गरिमा, इस बार की अगर हम बात करें तो अब तक के सारे रिकॉर्ड गर्मी ने, इस प्रचंड गर्मी ने तोड़ दिए हैं और इसकी उम्मीद देवभूमि में खासतौर से नहीं की जाती थी, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य में भी आपको दिल्ली, एनसीआर जैसे जो हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। दरअसल राज्य में जो पारा है वो 40 डिग्री के पार हो गया है। अधिकांश जनपदों में यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाके सूर्य की तपिश में तप रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। ऊपर से जो पेयजल का संकट, बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से इस भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को काफी दिक्कतें हो रही है। जो जो लोग सड़कों पर मजबूरी से निकल रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, उनको इस प्रचंड गर्मी ने काफी अधिक सताया हुआ है। ये एक राहत देने वाली बात ये है कि आने वाले समय में मौसम विभाग का एक अनुमान है कि जो पहाड़ी जनपद हैं वहाँ पर हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसकी वजह से थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य की तपिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देहरादून समेत देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं, इनके जो तापमान है वो रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचे हैं। 40 से ज्यादा डिग्री का इस समय तापमान हो चला है। इसके अलावा जो मैदान के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार बढ़ रहे तापमान ने कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अंकित, गर्मी के मौसम में कई सारी बीमारियां भी हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। क्या उसको लेकर पूरे इंतजामात अस्पतालों में कर लिए गए हैं? उत्तराखंड की बात करें, गर्मी से राहत के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, इस भीषण गर्मी की वजह से हीट वेव चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी ये अपील लोगों से की गई है कि जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से ये अपील की जा रही है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले हैं। अगर जो लोग निकल रहे हैं तो वो एक कपड़े का प्रयोग करें जिससे कि अपने शरीर को ढका जा सके। इसके अलावा पीने का पानी अपने साथ लेकर के चलें। तरल पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करें। इसके साथ ही साथ जो अन्य उपाय हैं उसको भी करने की अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। इसके अलावा हीट वेव को देखते हुए भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में उचित इंतजाम किए गए हैं। जो संख्या लगातार मरीजों की लगातार बढ़ रही है गरिमा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्राथमिक उपचार के बाद ही सभी मरीजों
मरीज स्वस्थ पाए जा रहे हैं, लेकिन अपील लोगों से ये की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से फिलहाल बाहर ना निकले, और विशेषकर दोपहर 12 से लेकर के शाम 4 बजे तक का समय है, जिसमें कि भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हीट वेव की चपेट में लोग ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है और गर्मी में ना निकलने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और आगे बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बताते हैं, जहां पर बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, तो लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे श्रद्धालु, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। And I work in Gurgaon for the automotive company in India. And yesterday I came from Gurgaon and by 6 hours driving. And today from 4 p.m. I started climbing and 15 kilometers and 5 hours climbing. I just arrived here. Kedarnath place is very great. It's very holy place. Thank you very much. मैं नेपाल से आई हूँ। मैं नीचे गौरीकुंड से ट्रैक करके आई हूँ और पिछले 1 साल से मैं इस ट्रैक करने का सोच रही थी। अब जाके पूरा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते, मेरा नाम पीयूष से, मैं भी नेपाल से हूँ और एक केदारनाथ का ट्रैक एकदम अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं एकदम आनंद ले रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सोनू गुप्ता है और मैं नारायण घाट से हूँ। वैसे तो ये ट्रैक मैंने 4 साल पहले से ही डिसाइड किया हुआ था, लेकिन बाबा का जब तक मर्जी ना हो तब तक आ नहीं सकते। तो फाइनली आई गॉट द चांस टू बी हियर, सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर धूमधार कांडी पहुंचा बंगाल का पर्वतारोहण दल। 15,000 फीट ऊंचे धूमधार कांडी पहुंचा है पर्वतारोहण दल। ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक पड़ने से मौत भी हो गई है। एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए अलर्ट पर रखा गया है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंद्रह 15,000 फीट ऊंचे धूमधार कांडी पहुंचा है पर्वतारोहण दल और ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक आने से मौत होने की भी दुखद खबर सामने आई है। एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए अलर्ट पर रखे जाने की बात भी सामने आई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 15,000 फीट ऊंचे धूमधार कांडी पहुंचा पर्वतारोहण दल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तरकाशी से खबर, धूमधार कांडी पहुंचा बंगाल का पर्वतारोहण दल। ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम खबर आपको बता दें, 15,000 फीट ऊंचे धूमधार कांडी पहुंचा दल।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत रक्षा मंच के द्वारा माता अहिल्याबाई होलकर जयंती एवं वीर सावरकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर संगोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने वरिष्ठ समाज सेवी रश्मि चौधरी को भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ हरिद्वार प्रमुख की जिम्मेदारी दी है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व मंत्री निरुपमा गौड़ ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी कुशलता व साहस का परिचय दिया है। भारतीय महिलाएं समय समय पर अपने धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने के कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई एक बहादुर तथा निडर महिला थी, जिन्होंने 250 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा एवं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ की हरिद्वार प्रमुख रश्मि चौधरी ने कार्यक्रम में आई सैकड़ों महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये भारत रक्षा मंच की ओर से और मुझे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से प्रमुख प्रकोष्ठ का बनाया गया है महिला का, और हमारी सारी महिलाओं ने पूरा पूर्ण सहयोग किया है, क्योंकि आज अहिल्याबाई जी की जयंती भी है और सावरकर जी की भी जयंती है। तो हम उसको अपनी महिला जो हैं उसके बारे में पूरी अहिल्या जी का जो चरित्र है और जो उनका जीवन शैली थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। संगोष्ठी होगी हमारी। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी रुचि की कर्मठ महिलाएं मौजूद हैं और ये मंच में सकता हूँ कि महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए सरकार भी तत्पर है लगातार पूरे देश में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना है, महिलाओं के लिए कोई ना कोई आरक्षण और कोई ना 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी बिल हो, तभी मैं सकता हूँ कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर हौसला अफजाई की गई है और साथ ही छात्र छात्राओं को विद्या भारती के लक्ष्यों से भी अवगत कराया गया है। इस दौरान विद्यालय के 10वीं और 12वीं एवं गृह परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश डोमेश्वर साहू ने कहा कि पूरे देश में विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलने वाले विद्यार्थियों का परिणाम बहुत बेहतर रहा है। परीक्षा तो प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोगों का बहुत अच्छा रहा है और हमें इस चीज से बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो आचार्य हैं और जो हमारे अधिकारी और प्रबंध समिति पूरा जिस लगन और सोच के साथ में ये विद्यालय हम लोग के कार्य कर रहे हैं, तो जब परिणाम भी उसी के अनुरूप आता है तो खुशी तो मिलती ही मिलती है। और आज जो हमारे कार्यक्रम है वो भी उसी दिशा में आगे है कि जो हम लोगों का प्रयास है जब वो उसका फल मिलता है तो बच्चों के चेहरे पर, अभिभावक के चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसी की हम लोगों को आज खुशी हो रही है। अपने जितने भी विद्या भारती के विद्यालय हैं वो मुख्य 2 बिंदुओं पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। पहला केंद्र तो परीक्षा परिणाम है, जगह आज हम उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और दूसरा मेन जो है प्रमुख वो संस्कार। हम संस्कार भी देते हैं, साथ साथ केवल पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देते, और संस्कार के कारण ही जो है एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा शुरू में कोड़ा कागज होता है, ये उसको हम जैसा संस्कार देंगे जिंदगी भर रहेगा। पहली बात तो पूरे देश भर में विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलने वाले सारे जो विद्यालय हैं वो किसी बोर्ड के भी हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, सभी जगह अच्छे परीक्षा परिणाम आए हैं हमारे। और इस विद्यालय ने इसलिए विचार किया है कि जो 90% से ऊपर जो बच्चे जिनका स्थान आया है इन सब लोगों को पुरस्कृत करें। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके कारण से हमारे सभी विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।